अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज HD। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ माहम अब्बास। आगाज इस खबर के साथ कि कराची समेत सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा है। सिंध ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी हो चुका है। कराची समेत सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा है। सिंध ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। तो नाज़रीन, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला सबसे पहले दुनिया न्यूज़ पर। मुकम्मल नतीजा बिला मुकाबला अली मोहम्मद खान खोसा पीपल्स पार्टी के मुंतखब हो गए हैं। वाइस चेयरमैन UC 31 जैकबाबाद का ये हल्का है। आपको बताएं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला सबसे पहले दुनिया न्यूज़ पर। सिंध बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन करमुल्ला आज़ाद उम्मीदवार है, बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। वाइस चेयरमैन UC 35 रोशनाबाद सखर से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। आज़ाद उम्मीदवार हैं करमुल्ला जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। वाइस चेयरमैन UC 35 रोशनाबाद सखर से सिंध बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। शौकत कुलहूड़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वाइस चेयरमैन UC 11 नौशेर फिरोज से बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। सिंध बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। शौकत कुलहूड़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन UC 11 नौशेर फिरोज मुंतखब हो गए हैं। आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पहुंचा रहे हैं। दुनिया न्यूज़ सबसे पहले की रिवायत बरकरार रखते हुए अपने नाजरीन तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पहुंचा रहा। बिला मुकाबला गुलाम मुस्तफ़ा मुंतखब हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन UC 37 नौशेर फिरोज से। सिंध बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन में गुलाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। वाइस चेयरमैन UC 37 नौशेर फिरोज से। एक और आप तक पहुंचाएं, एजाज बरोही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चेयरमैन UC 13 शहीद बेनजीराबाद से बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। सिंध बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। एजाज बरोही बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। आपको बताएं कि सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है और आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले दुनिया न्यूज़ पर मुख्तलिफ नताइज। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हुए आज। कुल 25 यूनियन काउंसिल्स थी, 116 उम्मीदवार थे और आपको ताज़ा तरीन रिजल्ट से आगाह करें कि मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 284 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नूर इस्लाम JI के 96 वोट से पीछे हैं। कुल 17 पोलिंग स्टेशन है UC 13 सदर टाउन कराची की, जिसमें से अभी तक एक का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमें मौसूल हुआ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 284 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जमात इस्लामी के नूर इस्लाम 96 वोटों से पीछे हैं। और ये UC 13 सदर टाउन कराची के नताइज आप तक पहुंचा रहे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। कुल 17 पोलिंग स्टेशन है इसमें और एक अभी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आपके सामने दिया जा रहा है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 284 वोट लेकर UC 13 सदर टाउन कराची के इलेक्शन में अभी तक आगे जा रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार अभी 96 वोटों से पीछे दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। आज ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे कराची में। 25 यूनियन काउंसिल्स हैं टोटल, जिन पर 116 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अपने नाज़रीन तक दुनिया न्यूज़ सबसे पहले की रिवायत बरकरार रखते हुए एक और रिजल्ट आप तक पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी के अरशद मुगल 118 वोट लेकर UC 10 सखर के नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं, पहले नंबर पर हैं, जबकि JUI के अमानुल्लाह 42 वोटों से पीछे हैं। इस यूनियन काउंसिल में कुल 4 पोलिंग स्टेशंस हैं और जिनमें से अभी एक का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अरशद मुगल 118 वोट लेकर आगे हैं, जबकि JUI अमानुल्लाह 42 वोट लेकर पीछे हैं। अभी सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का
रिजल्ट सामने आया है। कुल 4 पोलिंग स्टेशन हैं यूसी 10 सक्खर में, जिसमें अरशद मुगल अभी आगे दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। जैसे जैसे आते जा रहे हैं, दुनिया न्यूज़ पर अपने नाज़रीन को सब पहले की रिवायत बरकरार रखते हुए पहुंचा रहे हैं। ये तमाम तर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज हुए। 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए। 25 यूनियन काउंसिल थी, जिसमें 116 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। और अपने नाज़रीन तक हम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पहुँचाने में सबसे पहले आप तक पहुँचा रहे हैं सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। आपको बताएं कि बिला मुकाबला मुंतखब हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूनुस चेयरमैन यूसी 17 सांगढ़ से। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। ये नतीजा है चेयरमैन यूसी 17 सांगढ़ का, जहां पर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। जीडीए के महमूद अनड़ आपको बताएं कि वाइस चेयरमैन यूसी 26 सांगढ़ से मुंतखब हो गए हैं बिला मुकाबला। सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचाने हैं। जो लोग बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं उनमें महमूद अनड़ जीडीए के भी शामिल हैं, जो कि वाइस चेयरमैन यूसी 26 सांगढ़ से बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। सिंध बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज महमूद अनड़ जीडीए के बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अली खान वाइस चेयरमैन यूसी 12 मीरपुर खास से बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। सिंध बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अली खान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बिलाल नसीर मौजूद हैं। बिलाल नसीर, आगाह कीजिएगा, क्या गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं? वक्त मैं ज़िला केमाड़ी यूसी 3 मौजूद हूँ और पोलिंग स्टेशन 11 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है। 220 वोट लेकर आगे है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो 26 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 6 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तकरीबन 1300 से ज़ायद वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है, जबकि दूसरे नंबर पर 178 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जमा होना शुरू हो रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस की नफरी जो है इनको पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। पोलिंग जो है काउंटिंग मुकम्मल कर ली गई है और यहाँ से अब जो अमला है वो यहाँ से पुलिस की सिक्योरिटी में यहाँ से निकल रहा है। मजमूई तौर पर ज़िला केमाड़ी में सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो 248 पुलिस एहलकार तैनात रहे और अगर कराची भर में बात की जाए तो 2500 से ज़ायद पुलिस एहलकार ने ड्यूटियां जो हैं वो सरअंजाम दी हैं। जी बिलाल, कितने पोलिंग स्टेशंस हैं इस यूसी के अंदर और कितनों के नताइज मौसूल हो गए और कब तक कंप्लीट रिजल्ट कंपाइल कर लिया जाएगा? देखें, यूसी 3 में 17 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से 6 के नताइज जो हैं आ गए हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतरी पर है और तकरीबन 1300 वोट लेकर आगे है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून 178 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। कुछ देर में जो रिज़ल्ट है वो कंपाइल कर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में तमाम पोलिंग स्टेशंस का जो रिज़ल्ट है वो कंपाइल करने के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। एक बार फिर अपने नाजरीन को सबसे पहले की रिवायत बरकरार रखते हुए दुनिया न्यूज़ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पहुँचाएंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर भी फील्ड में मौजूद थे, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, चेयरमैन यूसी 31 मीरपुर खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली अहमद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। सिंध बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। वाइस चेयरमैन यूसी 31 मीरपुर खास से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सईद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। सिंध बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अपने नाज़रीन तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं वाइस चेयरमैन यूसी 24 उमरकोट के ये नताइज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यासिर जट बिला मुकाबला यहां से मुंतखब हो गए हैं। वाइस चेयरमैन यूसी 24 उमरकोट में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि चेयरमैन यूसी 76 हैदराबाद में भी मोहम्मद थिबू
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। चेयरमैन यूसी 76 हैदराबाद के ये नताइज, जबकि वाइस चेयरमैन यूसी 77 हैदराबाद के नताइज ये हैं कि वहां से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नूर अहमद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। वाइस चेयरमैन यूसी 77 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि ताज वली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वाइस चेयरमैन यूसी 100 हैदराबाद से बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। चेयरमैन यूसी 127 हैदराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ महमूद यहां से बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। चेयरमैन यूसी 127 हैदराबाद से, और ये हैं वाइस चेयरमैन यूसी 127 हैदराबाद से मेहर अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही उम्मीदवार हैं, ये भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। आप तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पहुंचा रहे हैं। वाइस चेयरमैन यूसी 133 हैदराबाद के ये नताइज हैं। समीउद्दीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा में अल-मगाजी पनाहगुज़ीन कैंप पर फिजाई हमला, मजीद 47 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। बमबारी से जबालिया कैंप को पानी फराहम करने वाली सबसे बड़ी पाइपलाइन भी तबाह हो गई है। गजा में शौदा की तादाद 9,500 हो गई है, जबकि हजारों बच्चे और ख्वातीन भी शामिल हैं। सेहोनी फोर्सेस के हमलों में 32,000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। तो नाज़रीन, तुर्किया के सदर ने इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का ऐलान कर दिया है। सदर उर्दवान ने कहा है कि गजा में इसराइल के जंगी जुराइम को बेनकाब करेंगे। अमेरिका ने गजा पर इसराइली जारहियत की हिमायत करते हुए जंग बंदी के मुतालबे को रद्द कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि जंग बंदी से हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिलेगा। वाशिंगटन में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। गजा में इसराइली जारहियत रुकवाने की आलमी बरादरी की कोशिशें जारी। ओमान में अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की गोल में इस कॉन्फ्रेंस, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की भी शिरकत। अमरीका ने एक बार फिर गजा पर इसराइली जारहियत की हिमायत करते हुए जंग बंदी के मुतालबे को रद्द कर दिया। ब्लिंकन ने अरब वज़ीर ख़ारिजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अभी जंग बंदी करने से हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने और हमले करने का मौका मिल जाएगा। इसराइल को अपने शहरियों की हिफाजत के तमाम इक़दाम करने चाहिए। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा एमन सफदी ने कहा कि अस्पतालों, एम्बुलेंसों, स्कूलों और पनाहगज़ीन कैंपों पर हमलों को इसराइल का हक के दिफा नहीं समझते। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने गजा में गैर मशरूत और फौरी जंग बंदी को नागुज़ीर करार दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फा हासिल करने के मामलात पर पेशरफ्त हुई है। तुर्की के सदर ने इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का ऐलान कर दिया। सदर उर्दवान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसराइल गजा में फलस्तीनियों को तबाह कर रहा है। नेतन्याहू से कोई बात नहीं हो सकती। जंगी जराइम को बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत में लेकर जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने मुलाकात की। गजा की ताज़ा सूरत हाल और हमास की जंगी तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। हमास की जानिब से इसराइली जारहियत के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत। अल-क़िसाम ब्रिगेड के हाथों इसराइली टैंकों की तबाही की एक और वीडियो जारी। अल-क़िसाम ब्रिगेड का अल-शती कैंप के करीब मजीद इसराइली टैंकों को तबाह करने का भी दावा। फलस्तीनी बच्चों का गजा ना छोड़ने का ऐलान। पुरअज़्म फलस्तीनी बच्चों का कहना है कि ये हमारी सरजमीन है, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। ब्राजील के साहिल पर कफन में लिपटी अलामती बैगेतें रखकर गजा के शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया गया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फलस्तीनियों के हक में नेशनल मार्च, हजारों अफराद की फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। इसराइल हमास तनाज़ा हल करने का मिशन लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मगरबी किनारे के दौरे पर पहुंच गए। रामुल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की तनाज़े के हल बारे तफसीली गुफ्तगू हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमरीका इस तनाज़े का फौरी हल चाहता है। तनाज़ा फैल गया तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। गजा में फौजी कार्रवाइयाँ रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइल गजा में बच्चों और औरतों का कत्लेआम फौरी बंद करे। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की दोहा में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना से मुलाकात हुई है। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी बारे तफसीली गुफ्तगू हुई है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइली फ़ौज के गजा पर हमलों में आम शहरियों हलाक हो रहे हैं।
कतरी वजीर आजम ने भी गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। दोहा में होने वाली मुलाकात में फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा कि स्कूलों, अस्पतालों और शहरी आबादी पर हमले बंद होने चाहिए और गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फौरी ज़रूरत है। कतरी वजीर आजम का कहना था कि गजा में हमले बंद किए बगैर यरगमालियों की रिहाई मुमकिन नहीं। इसराइली फौज फजाई हमलों के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी बंद करे और गजा के लोगों तक इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि मुल्क बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है। अवाम ने हमेशा मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अक़वाम आलम मसला फ़लस्तीन हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। हमारा मुल्क बहुत नाजुक तरीन मराइल से गुजर रहा है। होशरबा महंगाई, बिजली के बिल, गैस के बिल, अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें आसमान से बातें कर रही है। मईशत ज़बू हाली का शिकार है और उस पर ये दहशतगर्दी जो है ये इंतहाई तशवीशनाक मरहला है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हमेशा, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, हमने मुकाबला किया है हालात का। फ़लस्तीनियों के साथ भड़कते हैं और पाकिस्तान ने पैगाम दिया है कि हम फ़लस्तीनियों के गम में उनके बराबर के शरीक हैं और ये जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान रकम की जा रही है इसको फिलफौर ख़त्म होना चाहिए। जंग बंदी का ऐलान होना चाहिए और तमाम ममालिक को जो इंसानियत का दर्द रखते हैं इसमें अपना फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को मुजरिमाना धमकी के केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। फवाद चौधरी को बख्तरबंद गाड़ी में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। थाना अपारा पुलिस फवाद चौधरी को बख्तरबंद गाड़ी में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स लाई। चेहरे पर कपड़ा डाल कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी ने अदालत में इस्तदा की कि साबिक वफाकी वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे तस्दीक आमेज तरीके से अदालत लाया गया, मुझे वकला और बच्चों से मिलने की इजाज़त दी जाए। फवाद साहब क्या जहांगीर तरीन की पार्टी में अदालत ने फवाद चौधरी को वकला से मिलने की इजाज़त दे दी। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी को ज़हीर नामी शख्स की जानिब से दर्ज कराई गई FIR में 50 लाख रुपए लेने पर गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी ने बतौर वफाकी वजीर नौकरी का झांसा देकर पैसे लिए थे, ताहम नौकरी का वादा पूरा ना किया। शहरी ने जब पैसों की वापसी का तकाजा किया तो इन्हें जान से मारने की धमकी दी। फवाद चौधरी ने कहा कि ज़हीर नामी शख्स इतना सुस्त है कि अदालत भी नहीं आया, मुझे फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर तक रसाई दी जाए। अदालत ने फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।